एक समय की बात है, भगवान चारों भाई अपने मित्रों की बाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं। राम जी के अंदर देखना उदारता कितनी है। भोजन का समय हुआ और दशरथ जी आए, बैठे, चौकी पर बैठ गए। अब भोजन करना है, लेकिन राम जी के बिना भोजन नहीं करते हैं। राम जी को गोदी में बिठाते, साथ में भोजन करते हैं। तो भोजन करत बुलाव जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी नहीं आए। दशरथ जी ने कहा, राम जी भोजन का समय हो गया है, आइए। राम जी सोच रहे भोजन का समय हुआ है तो सबके लिए हुआ है ना, सिर्फ मेरे लिए थोड़ी हुआ। यदि भोजन देना ही है तो सबको दीजिए ना। और आप तो राजा हैं, राजा के लिए तो सब प्रजापुत्र के समान ही है महाराज। ये क्या हमको भोजन के लिए बुला रहे, औरों को नहीं बुला रहे। ये इस बात का दुख है राम जी को। हमारे जितने साथ में खेल रहे हैं सबका तो समय हुआ है, सबको क्यों नहीं। लेकिन अब भाई राजा है, राजा के साथ सब कैसे खा सकते हैं, यहां तो मर्यादा है। नहीं आए राम जी। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बुलाने के लिए गई है और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराए। भगवान धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे हैं। कौशल्या के हाथ भी राम जी नहीं आए, लेकिन आखिर में कौशल्या ने कहा कि मैं जननी हूं, मां हूं, मुझे मत सताओ, मेरे हाथ में आ जाओ। निगम नेति जसवंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। जिसका कोई अंत नहीं पा सकता, उसको जननी ने, मां ने, कौशल्या ने पकड़ लिया, लेकर आए, बिठा दिया। और क्या बात है, धूसर धूरी भरे तनुआए। धूसर, धूली लपेटे हुए, धारण किए हुए आए। अभूपति बिहसी गोद बैठाए। हंसते हुए दशरथ जी ने कैसा रूप बना दिया। आओ बैठो, बिठाए। और चौकी आगे लगी है। आप लोग तो टेबल कुर्सी पर खाते हैं, लेकिन परंपरा हमारी ये नहीं है। परंपरा है आलथी पालथी लगा के भोजन करना चाहिए। आलथी जैसे हम बैठे ना, यही सिस्टम है। और ऐसी एक चौकी होती है जिस पर थाली रखते हैं। चौकी हमेशा आपसे ऊंची होनी चाहिए और उस पर भोजन करने की हमारे आश्रम में परंपरा है। सब ऐसे भोजन करते, चौकी पर ही करते हैं। तो दशरथ जी ने ऐसे हाथ लगाया है। ऐसे क्यों? राम जी कहीं भाग ना जाए, ऐसे करके हाथ लगाए, दोनों तरफ से रोके। और जब मंत्र पाठ हुआ है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, लगाया है कौर, और लगा करके राम जी को दिया है। तो भोजन करत चपल चित इतौत अवसर पाए। एक ग्रास खिलाया, 2 ग्रास खिलाया। दशरथ जी ने सोचा कि मैं भी एक ग्रास खा लूं। बच्चे को खिला दिया, अभी तो खाते हैं भाई। तो ऐसे ही जैसे ही दशरथ जी 2 ग्रास खिलाने के बाद अपना खाने लगे तो हाथ उठ गया। मौका मिल गया राम जी को भागने का। बस भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। कौन कहता है हमारे राम जी चंचल नहीं है? बच्चों को चंचल होना ही चाहिए। हाँ, ये महान पुरुषों के लक्षण है।